जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लासेस गोंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। ठीक है दोस्तों, और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज इस सेशन में पढ़ेंगे हम वर्क एंड टाइम, जो कि वर्क एंड टाइम जो होता है लगभग हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। यहाँ से प्रश्न लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम आज पढ़ेंगे, कार्य और समय पढ़ेंगे। ठीक है, और जबकि अगर देखा है तो कार्य और समय जो है सबसे आसान चैप्टर है मैथमेटिक्स में। जो अगर देखा है तो वर्क एंड टाइम में सबसे आसान है, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में बहुत कम आता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे थोड़ा इसमें बेसिक ज़्यादा है नहीं, थोड़ा बेसिक है, उसको समझेंगे और उसके बाद अपने प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न पे चलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ए जो काम कर रहा है वो 30 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 20 दिन में। ऐसे प्रश्न पूछेगा कि ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, सी कर रहा है 50 दिन में। फिर अगर तीनों मिल जाए तो काम कितने में होगा, सी के वर्क निकालो, ऐसे पूछेगा सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा इसमें समझेंगे कि अगर ए कर रहा है 30 दिन में कोई काम और बी कर रहा है 20 दिन में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके एलसीएम निकालेंगे। जो दिन दिया 30 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो अगर एलसीएम निकालना अगर आता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर 30 और 20 का हम लासा निकालेंगे तो यहाँ लगभग 60 हो जाएगा। और लासा का मतलब ये हुआ कि इसे मान लीजिए 30 और 20 से डिवाइड होने वाली ऐसी संख्या बताओ जो दोनों से विभाजित हो जाए, उसी को लासा कहते हैं। तो जब हम 30 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। और जो इसका एलसीएम आ गया, जो इसका एलसीएम आया है, और इन्हीं एलसीएम को हम पूरा वर्क बोलेंगे। ये जो है इसका पूरा वर्क है, ये इसका पूरा काम हो गया, ये इसका पूरा काम हो गया। ठीक है, अगर 30 और ये 30 दिन में करेगा और बी करेगा 20 दिन में, तो टोटल कुल वर्क कितना है, 60 वर्क होगा, 60 यूनिट वर्क होगा। ठीक है, तो एलसीएम जो होता है हमेशा पूरा वर्क हो जाता है, तो 60 वर्क हो गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, कितने के हिसाब से वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर 30 जो है कोई काम 60 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने में करेगा, एक दिन में अगर हाँ ये जो है 30 दिन में कर रहा है कोई काम और टोटल वर्क कितना दिया, 60 दिया है, तो इसकी कार्य क्षमता क्या होगी भाई। अगर ए जो है 30 दिन में काम खत्म कर रहा है और टोटल वर्क इसका कितना है, 60 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, दिन से इसमें वर्क में भाग कर देते, 30 दूनी 60, मतलब 2 यूनिट जो होगा इसकी ए की एफिशिएंसी होगी। मतलब ए जो है वो 2 के हिसाब से पर डे काम कर रहा है, तो जब 2 के हिसाब से पर डे काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 60 काम को पूरा करने में 30 दिन लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से फिर बी की निकालेंगे, तो इस 20 से इसमें भाग कर देंगे हम, तो 20 3 60, मतलब बी की एफिशिएंसी कितना है, बी की एफिशिएंसी जो है वो आपका 3 है, कि मतलब बी जो है 3 वर्क पर डे कर रहा है, तो 20 दिन तक काम करेगा तो 60 काम पूरा कर ले जाएगा। ठीक है, बस। अब अगर मान लीजिए पूछे कि ये प्लस बी मिलकर काम कितने में करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है, 60 है, इसको लिख देंगे और इनका एब्सेंस जोड़ देंगे हम, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 12 दिन। अगर ए और बी मिल जाएगा तो काम 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ पूरा क्वेश्चन हम सब लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ समझ में आया। पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, पूरा वर्क हो जाएगा, फिर इससे भाग करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, और इस दिन से भाग करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। अगर दोनों का वर्क पूछेगा तो टोटल वर्क ऊपर लिखेंगे और इनकी एफिशिएंसी जोड़कर भाग कर देंगे, फिर इनके मतलब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, पता लग जाएगा हमें। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, और क्वेश्चन देखकर डर लगता है कि क्वेश्चन नहीं लगेगा, लेकिन जब लगाओगे तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे उसके लैंग्वेज काफ़ी लंबे होंगे। ठीक है, उसको समझना है और उसको आप आराम से निकाल सकते हो, एक या दो लाइन में निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं पहले कि राम किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है और श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ये दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन आपका है 120 दिन,
बी ऑप्शन है 120/7 दिन, सी ऑप्शन है 80 दिन और डी ऑप्शन है 50 दिन। ठीक है, मतलब राम किसी काम को 40 में कर रहा है और श्याम वही काम, जो राम कर रहा है वही काम श्याम भी कर रहा है, तो 30 दिन में कर रहा है। तो अगर पूछ रहा है कि अगर ये दोनों मिल जाए, अगर ये दोनों मिल जाए तो वर्क कितने में समाप्त होगा, मतलब काम जो हो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राम को मान लेंगे आर, मतलब आर कर रहा है कितने में, राम आर फॉर राम हो जाएगा, कर रहा है 40 दिन में। श्याम को मान लेंगे यस, यस कितने में कर रहा है, 30 में। इन दोनों का एलसीएम 40 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। तो 40 और 30 का एलसीएम जो आएगा, 40 और 30 से विभाज्य होने वाली संख्या आपकी 120 है। अगर मान लीजिए आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो तो इस टाइप भी निकाल सकते हो आप, इस टाइप भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। 2 से काटोगे 20 आएगा, 2 से काटोगे 15 आएगा, फिर 10 आएगा, 15 ऐसे नोट कर लो, फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा, 15 नोट कर लो, और फिर 5 एकम 5, 5 3 15, फिर 3 एकम 3 आएगा। ठीक, तो इस तरह भी निकालोगे तो कितना आएगा, 3 बचे 15 दूना 30, 3 दूना 60, 60 दूना 120, तो इसका लासा 120 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले इसका एलसीएम मतलब लासा निकालना सीख लेंगे सभी बच्चे, सभी दोस्त। ठीक है, तो ये 40 और ये 30, लासा कितना आएगा 120। अब लासा का मतलब क्या हो गया, पूरा वर्क हो गया 120 जो होगा, पूरा टोटल वर्क हो गया 120। अब इनकी एब्सेंस से निकालेंगे। अगर राम 40 में कर रहा है तो 40 से भाग करेंगे, 40 3 है 120, मतलब ये 3 यूनिट के हिसाब से काम कर रहा है। श्याम 30 दिन में कर रहा है तो 30 से भाग करेंगे, 30 चौके 120, मतलब ये 4 यूनिट के हिसाब से काम कर रहा है। मतलब राम की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट है और श्याम की एफिशिएंसी कितना है, 4 यूनिट है। ठीक है, तो अगर राम और श्याम मिल जाए, मतलब यस और आर अगर मिल जाए तो काम कितने में ख़त्म होगा, क्योंकि टोटल वर्क आपका 120 ही तो है। तो 120 में क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी जोड़कर भाग कर देंगे, तो 4 और 3 7, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें और भी 120/7 ऑप्शन मिल रहा तो ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो और काट के इसको छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका 20 होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को आप ऐसे आराम से निकाल सकते हो। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि ये किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, या दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ये है 10 दिन, बी है 8 दिन, सी है 20 दिन और डी ऑप्शन है 20/3 दिन। ठीक है, तो मतलब ये कोई काम कर रहा है तो 15 दिन में कर रहा है और बी वही काम कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। फिर सवाल पूछ रहा है कि अगर ये दोनों मिल जाएं तो काम कितने में ख़त्म हो जाएगा, अगर ये दोनों मिल जाएं तो काम कितने में ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको लिखेंगे, फिर इनकी एब्सेंसी निकालेंगे और फिर इनकी एब्सेंसी से उनके वर्क पूरे वर्क में भाग कर देंगे। फिर इनकी ये और बी अगर मिल जाएगा तो काम ख़त्म हो जाएगा वहाँ से। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। ये करेगा 15 में और बी करता है 12 में। ठीक, अगर ये इनके एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना, 12 और 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। अब अगर बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 15 चौके 60 इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी, और ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और जब बी की निकालेंगे तो 12 पंचे 60, मतलब 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये और बी मिल जाएँ तो काम कितने में ख़त्म होगा, टोटल वर्क 60 है और बटे में 5 4 9 कर देंगे, मतलब दोनों लोग मिल जाएंगे तो 60 ऊपर लिखेंगे और इनकी जो एफिशिएंसी उसको हम जोड़कर नीचे लिख देंगे। 3 से भाग करेंगे 3 बार कटेगा, 3 से भाग करेंगे 20 बार कटेगा, मतलब 20/3 जो होगा इतना दिन लगेगा। अगर दोनों लोग काम करेंगे तो इतने दिन में काम जो होगा ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि ए कार्य को 3 दिनों में तथा बी उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है, या दोनों मिलकर काम करें तो रुपये 150 की कुल मजदूरी में ए का हिस्सा क्या होगा। ऑप्शन आपका ए है ₹50, बी है ₹40, सी है ₹80 और डी है ₹60। ठीक है,
मतलब ये काम कर रहा है 3 दिन में और बी काम कर रहा है 2 दिन में, और जब दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो कुल मजदूरी इनको 150 रुपये मिलती है। ठीक है, 150 रुपये मजदूरी मिलती है। और फिर पूछ रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा। तो इस प्रश्न में ए का हिस्सा बताना है हमें, ए का हिस्सा बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो ए कितने में कर रहा है, ए कर रहा है 3 दिन में, बी कितने में कर रहा है 2 दिन में। अगर दोनों मिल जाए तो काम कितने में होगा 6 दिन में, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो अगर 3 से 2 में 6 भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 यूनिट आएगा एफिशिएंसी, और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 यूनिट आएगा। ठीक, अब सवाल है कि जो इनको मजदूरी मिलेगी वो इनकी एफिशिएंसी की मतलब जितनी इनकी एफिशिएंसी होगी उसी के अनुसार इनको मजदूरी मिलेगी, जितनी इनकी कार्य क्षमता होगी उसी के अनुसार इनको मजदूरी मिलेगी। तो ए की कार्य क्षमता कितना है 2 है, और बी की कार्य क्षमता कितना है 3 है। तो हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 यूनिट आएगा, और 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 150 रुपये दिया हुआ है। 5 एकम 5, 5 ते 15, 5 0 0, मतलब 1 यूनिट के दाम कितना आ जाएगा 30 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू पता हो गया 30 रुपये। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये का हिस्सा बताओ। तो जितनी एफिशिएंसी होगी उतने के हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, तो जितनी एफिशिएंसी उतनी पैसा मिलेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, और एक कितना, एक की एफिशिएंसी कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 गुणे 30 कर देंगे, 30 दूना 60 रुपये इनको मिलेगा। कितने मिलेगा 60 रुपये। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल से आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर इस टाइप के सवाल कहीं मिले तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न अपना ये कि ए और बी मिलकर एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ये अकेला इस काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन आपका ये है 50 दिन, बी है 48 दिन, सी है 36 दिन, और डी है 44 दिन। हाँ, मतलब प्रश्न ये है कि अगर ये और बी मिल जाते हैं, ये और बी मिल जाते हैं तो काम होता है कितने दिनों में 16 दिनों में। लेकिन जब ये अकेले काम करता है तो काम 24 दिनों में हो जाता है। ठीक, तो प्रश्न ये कह रहा है कि अगर बी अकेले इस काम को करे तो काम कितने में समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो सवाल थोड़ा घुमाया गया है, तो तभी भी वही तरीका अपना लगाएंगे और लग जाएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए प्लस बी अगर काम कर रहा है, क्योंकि ये और बी मिलकर बता रहा है ना, तो ये प्लस बी लिखेंगे। काम कितने में कर रहे हैं 16 में कर रहे हैं, और जबकि ये अकेले काम कितने में कर रहा है 24 में, तो ए अकेले काम कितने में करेगा 24 लिख देंगे। अब 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, 16 और 24 का हम लासा निकालेंगे। ठीक है, तो 16 और 24 का लासा 48 हो जाएगा, मतलब 48 जो होगा पूरा वर्क हो जाएगा, मतलब पूरा वर्क कितना हो गया 48 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये और ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, उसके बाद ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 16 तियाँ 48, मतलब 3 यूनिट ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी होगी वो 3 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, और 24 दूना 48, मतलब 2 यूनिट। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर ये और बी काम करेंगे तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी 3 यूनिट होगी पर डे के हिसाब से। लेकिन जब ए काम करेगा तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी 2 यूनिट होगा पर डे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें, अगर इनकी एफिशिएंसी 2 यूनिट है और टोटल 3 यूनिट आ रहा पर डे का, तो ए के बी की एफिशिएंसी कितना होगा 1 यूनिट होगा। समझिए पहले, अगर ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आ रही है वो 3 यूनिट आ रही है, लेकिन जबकि ए के अकेले की यूनिट कितनी एफिशिएंसी है 2 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी अगर 2 यहाँ लिखेंगे तो बी की एफिशिएंसी पक्का है, मतलब कि 3 1 हो जाएगा, तभी तो 3 टोटल होगा। तो ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी और बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब पूछ रहा है कि बी अकेले काम कितने में करेगा, तो टोटल वर्क कितना रहेगा 48 रहेगा, और बी की एफिशिएंसी कितना है 1, मतलब 1 यूनिट है कि मतलब 1 दिन में 1 काम करेगा, तो 48 काम करने में कितना समय लगेगा, मतलब बी की एफिशिएंसी इसमें भाग कर देंगे, तो ये 48 में 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा, मतलब 48 दिन में पूरा वर्क समाप्त हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब बी अकेले काम करेगा तो बी 48 दिन में काम समाप्त कर देगा। ठीक है। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न अपना ये है कि एक आदमी तथा एक लड़के ने मिलकर 5 दिनों में कार्य किया जिसकी कुल मजदूरी रुपये 800 मिली। यदि आदमी एक ही समय में लड़के से 3 गुना काम करे तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है? रुपये आपका ऑप्शन आपका है रुपये 40, बी ऑप्शन रुपये 56, सी ऑप्शन रुपये 44 और डी ऑप्शन रुपये 56। 56 या 60 होगा दोस्तों। ठीक है। मतलब लड़का और आदमी अगर मिलकर काम कर रहा 5 दिन में तो उसकी जो मजदूरी मिल रही है वो 800 रुपये मिल रही है। फिर ये सवाल है कि जो लड़के से 3 गुना काम करता है, जो आदमी जो है वो लड़के से 3 गुना काम करता है, तो ये बताओ लड़के की दैनिक मजदूरी क्या है? अगर 5 दिनों की मजदूरी कितना मिला है? 800 रुपये मिला है। तो एक दिन की मजदूरी पहले हम निकालेंगे। एक दिन की मजदूरी, ठीक है। तो 800 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। 5 एकम 5, 3 30, 5 36, 5 0 0, मतलब कितना है क्या 160 रुपये आ गया। मतलब उनके दोनों लोग अगर काम करेंगे तो 160 रुपये पर डे के हिसाब से उनको मजदूरी मिलेगी। अब यहाँ लिखेंगे एम फॉर मैन आदमी हो जाएगा और बी फॉर बॉय मतलब लड़का हो जाएगा। इनकी एब्सेंस निकालेंगे। कह रहा है कि यदि आदमी एक ही समय में लड़के से 3 गुना काम करे, तो अगर लड़का एक काम करेगा तो आदमी कितना करेगा? 3 काम करेगा। ठीक। तो जो रुपए का हिस्सा जो होता हमेशा एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि लड़का की दैनिक मजदूरी क्या है, लड़के की दैनिक मजदूरी क्या है, मतलब बी की हिस्सा निकालना है हमें। तो बी की यूनिट कितना दिया? 1 यूनिट दिया, 1 ऊपर लिख लो और 3 और 1 4 नीचे कर लो। और टोटल रुपए एक दिन में कितना मिल रहा है? 160 मिल रहा है। तो 160 से इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 0 0, मतलब बी जो होगा कितना रुपये पाएगा? 40 रुपये पाएगा पर डे के हिसाब से, मतलब प्रतिदिन उसको 40 रुपये मिल रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के सवाल को आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों जितना क्वेश्चन था उसको इस वीडियो में करवा दिए हैं, बाकी आगे क्वेश्चन जो होगा वो अगले वीडियो में लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है, और लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है। और अगर मान लीजिए समझने में कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट कर दिया करो। वीडियो पूरा देखना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना। ठीक है। और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे ना वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा तो और अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। जो कि वर्क एंड टाइम जो होता है चैप्टर, यहाँ से सवाल जो होते हैं लगभग हर एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।